let's we start with the some example. So example number 1. So here we have to find the inverse of the matrix 1 0 0 3 3 0 5 2 minus 1, and there are the four options are given. So when we have to find the inverse of the matrix, then in the previous lecture, we discussed the two methods to solve the inverse of the matrix. One is the elementary row transformation, column transformation, or adjoint method. But it is a time consuming process. अगर आप A inverse अगर या उस मेथड से यूज करते हैं तो आपको कम से कम 15-20 मिनट तो लगेंगे, और उसके बाद भी ये गारंटी नहीं कि आपका आंसर करेक्ट आएगा, क्योंकि नॉर्मली ऑप्शन जो रहेंगे, ऑप्शन क्या रहेंगे कि नियर अबाउट सभी आंसर एक जैसे होते हैं. इसलिए मैंने उस दिन आपको लास्ट लेक्चर में 2/2 का इनवर्स कैसे निकालना है उसकी शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी. तो अभी आज मैं आपको यहाँ पे 3/3 का इनवर्स कैसे निकालूंगा इसकी भी शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा. तो विद इन अ सेकंड, मतलब 1 मिनट के अंदर अंदर आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. और ऑप्शन का अगर आप यूज करेंगे तो आपको आंसर और जल्दी मिलेगा. तो सबसे पहले क्या करना है, हमको इसका इनवर्स निकालना है. इस मैट्रिक्स का हमको पहले इनवर्स फाइंड करना है. तो इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं हम, ये एलिमेंट रहेगा 1 और बाद में इसका डिटर्मिनेंट निकलेगा. ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो 3 इंटू -1 कितना होगा, -3, और ये 0 हो गया. अभी देखिए ये एलिमेंट और ये एलिमेंट तो 0 है, तो 0 से अगर कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 आएगा. मतलब आपका सिर्फ जो प्रॉब्लम है ये यहाँ तक ही है, यही सॉल्व करना है आपको. तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम तो 3 इंटू -1 -3 रहेगा और 0 रहेगा, तो -3 इंटू 1 आपका आंसर होगा -3. और एक मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ इसका. अगर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, आप देखेंगे तो ये मैट्रिक्स कौन सी है, इट इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. इट इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या रहता है, डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट 0 रहेंगे या डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 रहेंगे. तो ये डायगोनल है, इसके ऊपर के सभी एलिमेंट 0 है, तो ये हो गई लो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर आपको निकालना है तो सिर्फ क्या करना है, डायगोनल का प्रोडक्ट करना है. तो इसका अगर प्रोडक्ट करेंगे हम तो 1 इंटू 3 इंटू -1, तो आपको क्या मिल जाएगा, -3. तो इजीली हम यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर सकते हैं. तो हमको डिटर्मिनेंट मिल गया. दूसरी बात, अभी ये इनवर्स निकालना है. तो ये इनवर्स में क्या होगा, डिटर्मिनेंट तो डिवाइड में आएगा, तो यहाँ पर आप 1/3 आएगा और माइनस. अभी आप देखेंगे तो हर टर्म में 1/3 1/3 1/3 1/3 है. ये माइनस नहीं है, तो ऐसा मत देखो कि ये कैंसिल हो जाएगा. मे बी -3 को अंदर से मल्टीप्लाई किया होगा, तो -1/3 तो बाहर आएगा ही. और बाद में बची हुई अंदर की जो टर्म रहेगी वो क्या रहेगी, एडजॉइंट. लेकिन एडजॉइंट अगर हमको निकालना है तो वो तो बहुत ही लंबी प्रोसेस हो जाएगी एडजॉइंट निकालने के लिए. लेकिन हमको प्रॉब्लम तो इजीली सॉल्व करना है. तो मैं यहाँ पे जो आपको मेथड यूज करूंगा वो आपको ध्यान में रखना है कि क्या करना है. तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैंने क्या किया, ये मैट्रिक्स के एलिमेंट एज इट इज लिख ले. तो ये आपको 1 0 0 ये एलिमेंट है, बाद में 3 3 0 एलिमेंट है, और बाद में 5 2 -1 ये एलिमेंट हमने लिख लिया ऑलरेडी. ये लिखने के बाद ये जो पहले 2 रो कॉलम है ये भी आपको लिखना है. तो एक कॉलम कौन सा है, 1 3 5, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, और 0 3 2 ये निकल गया. तो आपको ये मैट्रिक्स मिल गया. ये होने के बाद पहला रो और दूसरा रो यहाँ से रिपीट लिखना है. देखिए आपके ओरिजिनल मैट्रिक्स कौन सी है, ये हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स है. तो ये आपने तो लिख लिया. फिर बाद में पहले 2 कॉलम डबल से यहाँ पे लिखना है. तो ये पहले 2 कॉलम लिख ले, और बाद में ये जो ऊपर के 2 रहे वो यहाँ पे रोज लिखना है. तो आपको ये एक वेल ऑर्गेनाइज कंस्ट्रक्शन मिल जाएगा, जिसका यूज करके हम इसका भी इनवर्स निकालेंगे. तो ये मिल गए हमको. अभी बाद में क्या करना है, ये होने के बाद आपका जो पहला रो है इसको आपको डिलीट करना है, और पहला कॉलम जो है इसको भी आपको डिलीट करना है. इसको डिलीट कर दो. बाद में फिर 2/2 के डिटर्मिनेंट बनेंगे. तो ये जो पहली टर्म है ना, ये आपको कंसीडर करना है. तो इसका डिटर्मिनेंट देखिए कितना होगा, 3 इंटू -1 -3, 2 इंटू 0 0. तो इसका आंसर आ गया -3. तो यहाँ पे मैंने लिख दिया -3. करेक्ट है. -3 होने के बाद दूसरे वैल्यू पे जाओ. अभी ये काम हो गया हमको, ये इसको छोड़ दो आप. फिर नीचे के 2 एलिमेंट लो.
2/2 के लेना है सिर्फ, इसको ले लिया मैंने। इसका डिटर्मिनेंट ये इंटू ये 0, ए इंटू ये 0, 0 आ गया। लेकिन इनवर्स मतलब क्या होती है, अपोजिट प्रोसेस। तो जैसे हम यहाँ पे नीचे आ रहे हैं कॉलम में, तो यहाँ पे हम रो में चले जाएंगे, तो इसका आंसर 0 यहाँ पे नीचे नहीं आएगा, इसका आंसर यहाँ पे आएगा 0। उसका काम हो गया। वो छोड़ने के बाद अभी और नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद ये दो एलिमेंट लेंगे और इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, तो 0 इंटू 0, 0 इंटू 0, इसका भी आंसर 0 आएगा, इसका भी 0 आएगा। ऑप्शन चेक कर लो एक बार, हमको ऑप्शन मिलता है तो ऑप्शन अगर देखेंगे आप, तो ऑप्शन में क्या है, -3, 0 0, सब मैट्रिक्स में -3 0 0 है, तो हमारा काम हुआ नहीं। फिर हम क्या करेंगे, ये होने के बाद इसका काम हो गया। अभी यहाँ से आ गए तो ये हम दो एलिमेंट लेंगे, ये दो एलिमेंट लेने के बाद इसका डिटरमिनेंट देखेंगे, 0 माइनस माइनस +3, तो +3 आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया। फिर बाद में क्या करेंगे, ये होने के बाद ये पहला छोड़ दो, इसका और इसका डिटरमिनेंट लेंगे, इसका और इसका लेने के बाद -1 इंटू 1 इज -1, और ये 0 हो गया, तो यहाँ पर आ गया आपका -1। और लास्ट में ये दो लेंगे हम, ये दो लेने के बाद क्या होगा, ये 0 इंटू 3 0, 0 इंटू 0 इज 0, तो यहाँ पे 0 आ गया, तो इसका भी काम हो गया। और अभी जाएंगे हम लास्ट बॉक्स पे, तो लास्ट बॉक्स पे जाएंगे तो ये दो एलिमेंट आएंगे, इसका डिटरमिनेंट क्या रहेगा, 3 इंटू 2 6 और 5 इंटू 3 15, तो 6 माइनस 15 कितना हो जाएगा, यहाँ पे -9 आ गया। -9 आने के बाद फिर बाद में ये दो है, एक एक छोड़ के आपको दूसरा कंसीडर करना है, ये दो करेंगे, 5 इंटू 0 इज 5, 1 इंटू 2 इज -2, तो 0 -2 मतलब ये -2 आ गया। और वो होने के बाद इसको छोड़ दो, अभी ये दो लो लास्ट में, ये दो लेने के बाद 1 इंटू 3 इज 3, और ये 0 ये 3 आ गया। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो ये मेथड से आप इजीली आपका जो लेंथी प्रोसीजर है वो बच जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ ये आंसर हम देखेंगे कहाँ पर है, तो ये देखिए आप -1/3, यहाँ पे -1/3, -3 0 0, 3 -1 0, -9 -2 3 3, ये सी नंबर का ऑप्शन है, तो सी नंबर का ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो इस प्रकार से अभी मैंने आपको बताया, इसलिए वहां पे टाइम लग गया। अगर आपको मालूम है ये प्रोसेस, तो आप कुछ 20 या 30 सेकंड में ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, if the value of the inverse of the matrix does not exist, then lambda is equal to, what is the value for lambda? तो ये एक आपको मैट्रिक्स गिवन है जो A मैट्रिक्स है, और ये बोल रहे हैं यहाँ पर कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं है। तो मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, कि उसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो मैट्रिक्स का इनवर्स निकलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, इनवर्स निकलेगा नहीं, मतलब इसका डिटर्मिनेंट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या किया हमने, डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट कर दी, ये लैम्बडा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 9 -2 यहाँ पर आ गया, ये -14 आ गया, यहाँ पर 6 -6 यहाँ पर आ गया, और -1 हो गया, 2 इंटू 2 4, 6 इंटू 3 18, -18 हो गया। तो 9 -2 7, 7 लैम्बडा, -6 + 6 0 हो गया, और 4 -18 -14 + 1 इज +14। इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, +14 इधर जाएगा तो -14, तो 7 ये 14/7 हो जाएगा, तो 7/14 इज -2, तो आंसर इज -2। सो ये तो बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। आपको सिर्फ ये मानना चाहिए कि इनवर्स नहीं निकल रहा है। इनवर्स नहीं निकल रहा मतलब क्या हो गया, अगर उसका इनवर्स नहीं निकलता मतलब उसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, 0। तो ये कंडीशन अगर आपने ले ली 0 की, ये आपको सॉल्व हो गया। देखिए हमने जो यहाँ पे इनवर्स निकाला है, अभी मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ इनवर्स निकालने के लिए शॉर्टकट, कि कुछ टाइम में भी हम क्या कर सकते हैं, उसको इनवर्स निकाल सकते हैं। तो मैंने क्या किया, ये एलिमेंट लिख दी मैट्रिक्स के एलिमेंट लिखता मैं पहले, लैम्बडा 14 -1, लैम्बडा 14 -1, 2 3 1, 2 3 1, 6 2 3, 6 2 3। बाद में क्या करना है, यहाँ पर पहले दो कॉलम को वापस कर दो, अल्फा 2 6 14 3 2। फिर बाद में क्या करेंगे, हम डायगोनल एलिमेंट्स लेंगे, सिर्फ डायगोनल डायगोनल डायगोनल। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, इसको एक सर्कल कर दिया, इन एलिमेंट को एक सर्कल कर दिया, और एक एलिमेंट को सर्कल कर दिया। तो इस सर्कल के अंदर जितने एलिमेंट है इसका आपको प्रोडक्ट करना है। तो इसका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, 3 इंटू 3 इज 9, 9 अल्फा, तो ये होगा 9 अल्फा। बाद में ये 3 है इस सर्कल में, तो इनका प्रोडक्ट कितना हो गया, 14 इंटू 6 84 हो गए, तो ये हो गया 84।
और यहाँ पर इस सर्कल में ये 3 एलिमेंट है, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू -1 इज -4, ये मैंने लिख दिया। फिर बाद में क्या करना है, नीचे से जो डायगोनल होंगे रिवर्स वो यूज करना है। तो ये 3 का पेयर, ये 3 का पेयर और ये 3 का पेयर जो मैंने अलग कलर में दिए, इनका भी आपको सेम प्रोजेक्ट करना है। तो 6 इंटू 3 इंटू -1 इज हो गया -18, 2 इंटू 1 इंटू अल्फा ये हो गया 2 अल्फा, और ये हो गया 3 इंटू 6 इंटू 14 इज हो गया 84। इसको भी क्या करना है, ऐड करना है। और ये जो मेन डायगोनल थे उसमें से बाकी के एलिमेंट क्या करना है, हमको माइनस करना है। तो आपको मिलेगा 9 अल्फा -2 अल्फा इज 7 अल्फा, ये हो गया 80 और ये हो गया 66। तो आपको मिलेगा 7 अल्फा इक्वल टू -14, तो अल्फा इज इक्वल टू हो गया -2। तो ये आपको जो मेथड मालूम है वो है, ये थोड़ा शॉर्टकट है कि डिटर्मिनेंट 3/3 का अगर डिटर्मिनेंट निकालना है आपको, तो इस मेथड से आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे आपको फॉर द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स A, if A into adjoint of A is equal to 10 0 0 10, then determinant of A is equal to what, ये आंसर निकालना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिया है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, जिस मैट्रिक्स का इनवर्स निकलेगा, अगर इनवर्स आता है तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, इन्वर्टिबल। मतलब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होगा, डिटर्मिनेंट इसका होना चाहिए नॉन जीरो, क्योंकि इनवर्स निकलता है। तो ये कंसेप्ट है इन्वर्टिबल का। तो अब सिंपली यहाँ पे क्या करना है, अगर आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, तो आपको ये मालूम है जो आपके पास है, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू मालूम है, लेकिन ये दोनों कॉम्बिनेशन तो आपको A ही मालूम नहीं है। तो A मालूम नहीं है तो A सॉल्व करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए आप ये एक शॉर्टकट फार्मूला ये ध्यान में रखना है सिर्फ आपको, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू A। अगर ये फार्मूला आपको मालूम है तो हम प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी देखिए A इंटू एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू आपके पास है, इसमें से मैं क्या करता हूँ 10 कॉमन लेता हूँ। 10 कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा 0, यहाँ पर बचेगा 0, यहाँ पर बचेगा 1। ये क्या है, ये है I की वैल्यू, ये होगी I, यहाँ पे 10 I। और हमको इसका आंसर कितना, फार्मूले में क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। तो ये I और ये I, ये तो बैलेंस हो गया। तो बची वैल्यू क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको आंसर क्या मिलेगा, 10। तो ये प्रॉब्लम आपसे सॉल्व ही नहीं होगा अगर आपको ये फार्मूला मालूम नहीं है। तो इसलिए ये फार्मूला को आपको याद करना है। ये फार्मूला अगर यूज करेंगे आप, तो A इंटू एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू का यूज करके हम डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। Now next example is, if A equal to and B is equal to given, then we have to find B inverse A inverse रेस्ट टू द, इसका इनवर्स निकालना है कितना। और ये वहां ने ब्रैकेट में हर प्रॉब्लम में दिखा है कि कब कब ये प्रॉब्लम पूछा था एग्जाम में। तो देखिए अगर आप ये प्रॉब्लम को देखेंगे तो प्रॉब्लम तो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि क्या है, बी इनवर्स मतलब बी का इनवर्स निकालना है, फिर बाद में ए इनवर्स मतलब ए का इनवर्स निकालना है, फिर इनका प्रोडक्ट करना है, और जो आंसर आएगा उसका भी ए इनवर्स निकालना है। मतलब 10-12 प्रॉब्लम सॉल्व होने जितना टाइम लगेगा उतना टाइम आपको एक प्रॉब्लम के लिए लगेगा, और मार्क्स कितने, 2। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा, इसका तो कोई शॉर्टकट होगा ही। तो आपके पास एक फार्मूला प्रॉपर्टी आपको मालूम होना चाहिए मैट्रिक्स की, कि अगर ए इनवर्स ए बी है नंबर, और इसका अगर मुझे इनवर्स निकालना है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसको सेपरेट करेंगे तो हम, तो सेकंड नंबर पहले आएगा, मतलब ये हो गया बी इनवर्स, और फर्स्ट नंबर बाद में आएगा ये इनवर्स। तो अगर ये रिजल्ट आपको मालूम है तो इस प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं है फिर। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर बी इनवर्स ए इनवर्स का इनवर्स, ये फार्मूला यूज किया, सेकंड नंबर पहले और फर्स्ट नंबर बाद में। तो सेकंड नंबर क्या है, ए इनवर्स इनवर्स बी इनवर्स इनवर्स। अभी इनवर्स का इनवर्स मतलब क्या है, अगर ये लेंगे, अभी ये का इनवर्स लेंगे आप तो 1 अपॉन ए आएगा, और 1 अपॉन ए का इनवर्स लेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन ए आएगा, मतलब यही मिलेगा आपको, ए ही मिलेगा। तो इनवर्स इनवर्स हो गया कैंसिल, तो आपको मिला ए, और इनवर्स इनवर्स हो गया कैंसिल, तो आपको मिलेगा बी। ये और बी आपको मालूम है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, फिर मल्टीप्लीकेशन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 0 इज 0, 2 इंटू 1 इज 2, तो पहला एलिमेंट मिल गया 2, 2 इंटू -1 इज -2, और ये 0 दूसरा -2, कॉलम खत्म हो गई, नीचे आओ, -3 इंटू 0 इज 0, 2 इंटू 1 इज 2, 2 मिल गया, और -3 इंटू -1 इज +3, 2 इंटू 0 इज 0, 3 मिल गया। ये है आपका आंसर, देखिए क्या पर है आंसर, 2 - 2 2 3, इतना इजी है।
और अगर आप कन्वेंशन मेथड से जाएंगे, जो आपको मेथड मालूम है, उस मेथड पे से तो आपको 4-5 घंटे लग जाएंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तब भी आंसर बराबर आएगा नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए ट्रिक्स ध्यान में रखो, और जो प्रॉब्लम मैंने यहाँ पर ली है वो प्रॉब्लम कभी ना कभी एग्जाम में पूछे है, और इसी टाइप के प्रॉब्लम एग्जाम में पूछते हैं कि प्रॉब्लम तो लेंदी लगता है आपको, लेकिन वो प्रॉब्लम इजीली वहां से सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे हम, इफ a is equal to this then ax equal to y then x equal to how। तो अभी हमने पिछले लेक्चर में एक फार्मूला देखा था कि ये इंटू ये इनवर्स a इंटू बी, अगर इसकी वैल्यू i है मतलब यूनिट मैट्रिक्स है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, ये b जो है a का इनवर्स होगा। वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज किया। देखिए यहाँ पर ax इंटू i है, तो आपको ये फार्मूला मालूम है कि a इंटू ए इनवर्स का आंसर कितना रहता, i रहता। मतलब यहाँ पे जो x है वो किसकी वैल्यू रहेंगी, ए इनवर्स की वैल्यू रहेंगी, तो x इक्वल टू ए इनवर्स हो गया। तो ए मैट्रिक्स तो आपको मालूम है, तो इसका मुझे इनवर्स निकालना है, तो शॉर्टकट हमको मालूम है, पता है, मैंने बताया आपको 2/2 का इनवर्स कैसे निकालना है। डिटर्मिनेंट निकालिए, 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 2 8, 3 माइनस 8 कितना हो गया -5, इससे डिवाइड कर दो, 1/-5 मतलब -1/5 हो गया है, और ब्रैकेट के अंदर डायगोनल इंटरचेंज, 1 की जगह पे 3, 3 की जगह पे 1 आ गए, दोनों पॉजिटिव है, दोनों को निगेटिव कर दो, बस। आंसर में सब 1/5 है तो माइनस को अंदर लेकर जाओ, तो 1/5 ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो आंसर क्या मिलेगा आपको, -3 + 2 4 -1, द थर्ड नंबर इज द आंसर। सो अगर आपको ये फार्मूला मालूम है, इसको अगर कंपेयर करेंगे तो आपको तो ये और ये 2/2 का एडजॉइंट है, रो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लेना है हमको, डायरेक्ट मेथड जो यूज की हमने वही डायरेक्ट मेथड यूज करनी है, तो आपको 10-12 सेकंड में उसका प्रॉब्लम का आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, और तो ये जो कंसेप्ट है ना, ये आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, और ये प्रॉब्लम, इस टाइप का प्रॉब्लम एग्जाम में पूछते हैं, और अगर इसको सॉल्व करना है तो बहुत ही टाइम लगेगा आपको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर a की वैल्यू गिवन है और आपको इसका आंसर निकालना है। अभी इसका आंसर मतलब क्या है, अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, मतलब ये क्या है, a11 है, ये a12 है, a13 है, ये 21 है, ये 22 है, और ये जो कैपिटल है ना, ये कैपिटल क्या डिनोट करते, इस एलिमेंट के कोफैक्टर है। तो a21 कहाँ पर आएगा, a21 मतलब सेकंड रो का पहला एलिमेंट, सेकंड रो का पहला एलिमेंट, तो इस एलिमेंट का कोफैक्टर ये है, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, तो इस एलिमेंट का कोफैक्टर ये है, थर्ड रो सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट, तो इस एलिमेंट का कोफैक्टर ये है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, एलिमेंट और वो कोफैक्टर इसका प्रोजेक्ट करना है। मतलब आप क्या करेंगे, इन 3 एलिमेंट के पहले कोफैक्टर निकालेंगे, फिर 3 एलिमेंट को कोफैक्टर होने के बाद ये पहला, ये सेकंड और ये थर्ड, ये इसका कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर, ये इसका कोफैक्टर, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसका आंसर निकालेंगे। तो इसको तो बहुत टाइम लगेगा। वैसे ये प्रॉब्लम देखना है, ये प्रॉब्लम भी वैसे है, ये सेम प्रॉब्लम लिया है मैंने वहां से, और इसमें क्या किया है, वो एलिमेंट, पहला एलिमेंट और पहले एलिमेंट का कोफैक्टर, सेकंड एलिमेंट का कोफैक्टर, थर्ड एलिमेंट कोफैक्टर, इसका आंसर निकालना है। तो आप ये बात दिमाग में डाल दो कि ये दो फार्मूले और इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले आपको चेक क्या करना है, एलिमेंट्स और कोफैक्टर का अगर कोई भी रिजल्ट है, कोई भी रिजल्ट आपको पूछते हैं एग्जाम में, तो आपको वो सफिक्सेस देखना है। तो देखिए यहाँ पर 1 1 है, यहाँ पर 2 1 है, यहाँ पर 1 2 है, यहाँ पर 2 2 है, यहाँ पर 1 3 है, यहाँ पर 2 3 है। तो प्रॉब्लम दो टाइप के होंगे, ये जो सफिक्स है वो इक्वल होंगे या सफिक्स इक्वल नहीं होंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 3, कोई भी हो, यहाँ पे अगर 2 1 होगा तो यहाँ पर 2 1 होगा, 3 2 होगा तो 3 2 होगा, 4 3 होगा तो 4 3 होगा। मतलब स्मॉल ए और कैपिटल ए के जो सफिक्स है वो क्या है, एक तो सेम होंगे, एक तो अलग अलग होंगे। जब ये अलग अलग होंगे तो इसका आंसर 0, कुछ करने का काम नहीं आपको, वो 100% 0 आएगा ही। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप वो सॉल्व करके देख सकते हैं। तो अगर देखिए यहाँ पर 1 1 और 2 1, यहाँ भी काम खत्म हो गया, ये दोनों सेम नहीं है ना, तो इसका आंसर हो गया 0। खत्म कर दिस प्रॉब्लम। और अभी सेकंड प्रॉब्लम में देखेंगे तो ये 1 1 A11 A12 A12 A13 13, ये सभी सेम है। अगर एक भी सेम नहीं ना तो 0 हो गया। लेकिन यहाँ पर
और वैसे प्रॉब्लम भी नहीं आएगा आपको, एक तो सेम आएगा एक तो डिफरेंट आएगा। तो यहाँ पर क्या है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है। तो अगर इस टाइप का प्रॉब्लम है तो इसका आंसर क्या रहेगा, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो आपको दो ही फॉर्मूले ध्यान में रखना है कि अगर नंबर अलग अलग है तो आंसर 0, सेम है तो डिटर्मिनेंट। इसका डिटर्मिनेंट लेंगे हम 1 इंटू 1 इज 1, 5 इंटू 2 इज -10, तो 1 -10 हो गया, यहाँ पर आ गया -1, 2 इंटू 1 इज 2, 1 इंटू 5 इज 5, तो 2 - 5 लास्ट में तो 0 है तो उसको छोड़ दो, तो ये -9 और यहाँ पे बचेगा -3, माइनस प्लस 3 -6, ये हो गया हमारा आंसर। ये कुछ रिजल्ट है जो आपको नोट करना है, ये यूज होंगे आपको कहीं ना कहीं पर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।